भारत की जो विशाल कोचिंग इंडस्ट्री है ना, उसमें एक जबरदस्त भूचाल आ रहा है और इसकी वजह है टेक्नोलॉजी। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लाखों छात्रों का भविष्य तय करने वाले इन पारंपरिक कोचिंग सेंटरों की पूरी नींव हिला रहा है। ये सिर्फ एक पता नहीं था, ये एक सपना था। कह सकते हैं कि सफलता का इकलौता रास्ता। अगर किसी को आईएएस या आईपीएस बनना है तो अपना शहर, अपना घर-बार छोड़कर दिल्ली की इन गलियों में आना, ये लगभग तय ही था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? हम उस दौर से आज की इस नई हकीकत तक पहुंचे कैसे, जहां सफलता के लिए किसी खास शहर का पिन कोड जरूरी नहीं रहा? इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब पारंपरिक कोचिंग इंडस्ट्री का ही बोलबाला था, जब दिल्ली या कोटा जैसे शहर शिक्षा की राजधानी माने जाते थे। ऐसा लगता था मानो वहां की हवा में ही सफलता का कोई खास फॉर्मूला घुला हुआ हो। अब जरा इस पर गौर कीजिए। पुरानी व्यवस्था में एक छात्र को सिर्फ भारी भरकम फीस ही नहीं देनी पड़ती थी, बल्कि एक नए शहर में रहने का, खाने का और आने जाने का खर्चा, इसका भी पूरा बोझ उठाना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक दबाव था। लेकिन डिजिटल मॉडल ने इस पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया। अब क्या चाहिए? बस एक फोन या लैपटॉप और एक मामूली सा डेटा प्लान, बस इतना ही काफी है। और फिर आई क्रांति की पहली लहर, जिसे कोविड-19 महामारी ने एक सुनामी में बदल दिया। इसने रातों रात पूरी शिक्षा व्यवस्था को क्लासरूम से निकालकर हर किसी के फोन की स्क्रीन पर ला खड़ा किया। देखिए, महामारी के दौरान सब कुछ बिजली की रफ्तार से बदला। क्लासरूम पर जैसे ही ताले लगे, ऑनलाइन क्लास के दरवाजे खुल गए। रिकॉर्डेड लेक्चर एक नई हकीकत बन गए। टेस्ट सीरीज पूरी तरह डिजिटल हो गईं और हजारों पन्नों का स्टडी मटेरियल सिमटकर मोबाइल ऐप्स में आ गया। इस ऑनलाइन बदलाव में जो बात सचमुच दिलचस्प है, वो ये है कि इसने कई सामाजिक दीवारें भी गिरा दी। छोटे शहरों से आने वाले छात्रों को अब अपने पहनावे या बोलने के तरीके को लेकर किसी भेदभाव या हीन भावना का सामना नहीं करना पड़ता। अब जो चीज मायने रखती है वो है सिर्फ ज्ञान और मेहनत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑनलाइन क्लास तो महज एक शुरुआत थी। अब इस क्रांति की दूसरी और शायद सबसे शक्तिशाली लहर आ चुकी है, और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अच्छा, इस नई लहर के पीछे जो तकनीक है उसे समझना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स वो एआई हैं जो हर छात्र के लिए एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करते हैं। एक ऐसा ट्यूटर जो कभी थकता नहीं और बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे मदद के लिए तैयार रहता है। और ये देखिए, ये कमाल का है। एआई अब वो सभी काम अकेले कर रहा है जो पहले पूरा का पूरा कोचिंग संस्थान मिलकर करता था। सोचकर देखिए, एक एआई ट्यूटर मॉक टेस्ट का विश्लेषण करके बताता है कि इतिहास के सवालों में बार बार एक ही गलती क्यों हो रही है, और फिर उसे सुधारने के लिए खास प्रैक्टिस सवाल भी देता है। ये सब कुछ तुरंत और पूरी तरह से सिर्फ उस एक छात्र के लिए। तो अब इन तकनीकी बदलावों का सीधा और सबसे बड़ा असर क्या हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी भारत की विशाल कोचिंग इंडस्ट्री की चूलें हिला रही है। चलिए देखते हैं कैसे। ये आंकड़ा इस उद्योग की विशालता को दिखाता है और इसके असर के पैमाने को भी। 1 लाख करोड़ रुपए का ये विशाल उद्योग अब अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। ये जो अनौपचारिक अनुमान हैं, ये बता रहे हैं कि देश के सबसे बड़े कोचिंग हब धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। यूपीएससी कोचिंग में दाखिलों में करीब 45% और कोटा में आईआईटी नीट की तैयारी में 35% तक की गिरावट देखी जा रही है। ये आंकड़े इस उद्योग के सिकुड़ने का एक साफ संकेत दे रहे हैं। तो इस नए तकनीक से चलने वाले माहौल में कोचिंग सेंटरों और छात्रों के लिए आगे का रास्ता कैसा होगा? सीखने का भविष्य आखिर है क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम पारंपरिक कोचिंग मॉडल को हमेशा के लिए खत्म होते हुए देख रहे हैं? क्या ये वाकई उनका अंत है? तो देखिए, अहम बात यह है कि ये पूरी तरह से अंत नहीं है, बल्कि इस उद्योग का एक बहुत बड़ा परिवर्तन और सिकुड़न है। हजारों छात्रों से खचाखच भरे लेक्चर हॉल्स की जगह अब छोटी पर्सनल मेंटरशिप लेगी। और टिकेगा कौन? सिर्फ वही संस्थान टिक पाएंगे जो इस नई तकनीक को अपनाकर खुद को बदलेंगे। और चलिए अपनी बात इस विचार के साथ खत्म करते हैं। ये इस तकनीकी क्रांति के सबसे गहरे और सबसे सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को दिखाता है। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि कैसे टेक्नोलॉजी शिक्षा को सचमुच में हर किसी